रतलाम मोहन नगर में पेट्रोल चोरी करने वाला सीसीटीवी में हुआ कैद। विगत कई दिनों से मोहन नगर के घर के बाहर आपको खड़े रहने वाले वाहनों से पेट्रोल चोरी हो रहा था। लोगों को समझ में नहीं आता था कि रात को गाड़ी रखो और सुबह पेट्रोल नहीं मिलता था। कल रात को भी ऐसा ही हुआ और पेट्रोल चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मोहन नगर के लोगों ने पुलिस से रात्रि कालीन गश्त बढ़ाने की मांग की। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती है। रात को कुछ भी सामान घर के बाहर पड़ा रहता है और कोई भी उठाकर ले जाता है तो और यह पेट्रोल चोर पेट्रोल नहीं निकलने पर गाड़ी की पेट्रोल की नली तक निकालकर पेट्रोल चुराकर ले जाते हैं। बोल तो मैं मोहन नगर में रहता हूँ। कल रात को 3 बजे के आसपास कोई चोर आया है और हमारी कॉलोनी के कुछ 4 5 6 घर से पेट्रोल चोरी करके गया है और सारी नली वगैरह नली भी निकाल दी गई है। और इसके अलावा हमारे पड़ोस में जो मकान उस कैमरे में जो वो दिखाई दिया गया है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम जीवन राठौर है। मोहन नगर में किराए से रहता हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे यहाँ रात को मेरी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, मेरे और मेरे पापा की। रात को 3 बजे के आसपास कोई चोर आया है और वो गाड़ी से सारा पेट्रोल निकाल के गया है और गाड़ी की पेट्रोल की जो नली है वो भी निकाल दी गई है। और हमारे घर के आसपास कुछ 5 6 रहवासी है, उन सबकी गाड़ियों में यह चीज़ हुई है। और हमारे पड़ोस में घर है, उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें उसका फ़ोटो आया है, उसकी वीडियो आई है कैमरे में। रतलाम अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वाधान में रेलवे ग्राउंड रतलाम मध्य प्रदेश में आज दिनांक 16 अक्टूबर 2022 रविवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रतलाम झाबुआ क्षेत्र सांसद श्री गुमान सिंह जी डामोर, रतलाम नगर के महापौर प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष ओम सोनी इंदौर एवं भाजपा वरिष्ठ नेता श्री चंद्र प्रकाश जी ओस्तवाल सहित सीनियर फुटबॉल के खिलाड़ी मंचासीन रहे। इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी के पदाधिकारियों ने फुटबॉल के खिलाड़ियों से मुलाकात करवाई तथा खिलाड़ियों ने अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात सांसद श्री गुमान सिंह डामोर ने फुटबॉल को किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि खिलाड़ी तो हमारे भी दमदार हैं, परंतु अवसर चूक गए। परंतु जीत की प्रयास मैंने अंतिम समय तक देखी है। यही जीत की प्रयास आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। इसी मैदान में ही नहीं, देश में ही नहीं, इंटरनेशनल मैदान पर हमारे रतलाम का अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सांसद गुमान सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि शानदार नागरिक बंधुओं, जो देश जितना मजबूत होगा आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा के रूप से, विज्ञान के रूप में, उतना देश का खेल उतना ही विस्तृत और मजबूत होगा। मुझे एक यह कहते हुए खुशी है कि हमारा देश, हमारे देश के हिस्से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आभार इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष श्री अजय तिवारी जी ने व्यक्त किया। संचालन इकबाल अहमद अब्बासी ने किया। फाइनल मुकाबला रतलाम व मुंबई के बीच रहा। फाइनल मुकाबले में पहले हाफ खेल में मुंबई की टीम के संतोई ने 2 गोल करे। मध्यांतर के खेल में मुंबई की टीम 2-0 से आगे रही। इस प्रकार दूसरे हाफ का खेल शुरू होने के बाद मुंबई की टीम द्वारा 2 गोल करके संतोई द्वारा गोल करके अपनी टीम को 3 से आगे किया। इसके पश्चात में मैच काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उसमें रतलाम की टीम ने आक्रमण करके लगातार 2 गोल किए, जिसमें अमन और शिवम ने और एक गोल किया और टीम का स्कोर 3-2 हो गया। रतलाम की टीम लगातार आक्रमण करती रही।
मैच के अंतिम मिनटों में मुंबई की टीम ने एक गोल करके 4-2 से फाइनल मुकाबला जीत लिया। बेस्ट ऑफ फॉरवर्ड का पुरस्कार मुंबई के सनातियों को दिया। बेस्ट गोलकीपर पुरस्कार का मुंबई के डिंकू को दिया। बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार रतलाम के राजू पंजाबी को दिया। बेस्ट मिडफील्डर का पुरस्कार रतलाम के नितेश को दिया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मुंबई के बीरजीत को दिया गया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मुंबई के डिंकू को दिया गया। विजेता टीम को 1 लाख रुपए और रनिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। उपविजेता को टीम को 50,000 रुपए और रनिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। इसमें संयोजक राकेश मिश्रा, सह संयोजक राहुल ओस्तवाल जावरा, नीलेश पटेल रतलाम, अध्यक्ष अजय तिवारी समाजसेवी, कार्यकारी अध्यक्ष मदन सोनी समाजसेवी, सचिव सलमान अब्बासी, उपाध्यक्ष इरफान अंसारी, महेश शर्मा, चैतन्य शर्मा, विनोद राठौर, कोषाध्यक्ष सुनील वर्मा, मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल सोलंकी, तकनीकी सलाहकार इकबाल अहमद अब्बासी, श्याम सुंदर केथवास, सहसचिव शरद घावरी, वरुण बिडवान, विकास बिडवान, सदस्य कमल यादव, राजू पंजाबी, विजय सोलंकी, इकबाल चाचा, सागर प्रजापति, ब्रजेश मिश्रा, विशेष सहयोगी अमन माहेश्वरी, जय वर्मा सहित संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यह जानकारी इंडियन फुटबॉल एकेडमी के संयोजक राकेश मिश्रा व सचिव सलमान अब्बासी ने दी। सचिव शरद गावरी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और हमारे भी मध्य प्रदेश राज्य कोषाध्यक्ष जी का स्वागत करें। मोहन पटेल यहाँ आए और हमारे अतिथि कप्तान यहाँ आए, थोड़ा पीछे खड़े हो जाए, टीम बैठी है उसके पीछे चले जाए मेहरबानी करके हमारे कि वो यहाँ आए और हमारे अतिथि महापौर शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वहाँ आए। इस श्रृंखला को हम समाप्त करना ही होगा, परंतु खिलाड़ियों के लिए सुविधा होना चाहिए। यही मैं निवेदन माननीय श्री हमारे सांसद महोदय जी से करना चाहूँगा है कि कई सालों से टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसे हमारे सचिव सलमान जी उन्होंने कहा वैसा टूर्नामेंट करना चाहिए। इतना बड़ा टूर्नामेंट सबसे बड़ा यहाँ समस्या खड़ी होती है पैसों की, क्योंकि फुटबॉल गेम बहुत महंगा है। लेकिन जब मैंने अजय भैया से बात करी, हमारे नीलेश पटेल जी से बात करी, राहुल भाई से मैंने बात करी, हमारे इतना खूबसूरत आयोजन किया गया। मैं एकेडमी के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऑक्सीजन पर जो फुटबॉल का गेम हमारे रतलाम में चल रहा था उसको जीवन दान दिया। इस अवसर पर मंच पर विराजित हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय हनुमान सिंह जी दामोद साहब, चंद्र प्रकाश जी ओसवाल जी, राकेश मिश्रा जी, तिवारी जी एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित रतलाम नगर की जानदार शानदार जनता और बॉम्बे की जो टीम यहाँ पर आकर जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और रतलाम की टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि खिलाड़ी तो हमारे लिए दमदार हैं, लेकिन अवसर चूक गए। मगर जीत की प्यास मैंने उनके अंदर अंतिम समय तक देखी थी और यही प्यास एक दिन आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और इसी मैदान पर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, इंटरनेशनल मैदान पर हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ एक बात और उनको बोलना चाहूँगा मैं राकेश भाई को कि आपके सांसद दामोद साहब जो बैठे हुए हैं, मुझे याद है पिछले साल एक कार्यक्रम में झाबुआ भाई श्री ओम जी सोनी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खेल प्रेमी चंद्र प्रकाश जी, इनके प्रबंधक टीम के सभी सदस्य, रतलाम के हमारे सभी खिलाड़ी बंधु और रतलाम के शानदार जानदार जनता और प्यारे मित्रों, खेल क्या है?
खेल किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है उसका एक इंडिकेटर होता है। जो देश जितना मजबूत होगा आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उस देश का खेल भी उतना ही उत्कृष्ट होगा। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो ओलंपिक का मामला हो या अन्य प्रकार के खेलों का आयोजन हो, उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत मजबूती से दिखता है। अभी हमने खेल देखा, वाकई दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। ये फाइनल था, फाइनल में एक विजेता होता है, एक विजेता होता है, परंतु दोनों टीमें में किसी में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। सिर्फ अगर था तो जिसने अवसर का लाभ उठाया वो विजेता बना, अवसर का लाभ उठाने में थोड़े से लोग पीछे लगे वो विजेता बना। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है, ईश्वर चाहेगा तो आप भी अपने प्रतिभा के बल पर आने वाले समय में विजेता बनेंगे। मुझे हमारे अजय जी तिवारी जी ने एक फोन किया कि भाई साहब आपको आना है, और एक फोन राकेश मिश्रा जी ने किया, और मैं सिर्फ इस खेल के लिए आज दिल्ली से आया हूं, मेरा काम छोड़कर आया। आप समझ सकते हैं कि हम खेल को कितना मान सम्मान देते हैं। जहां तक रतलाम में खेलों के विकास की बात है, हमारे मैदान की बात है, तो राकेश जी आज तक आपने कभी बैठ के चर्चा नहीं की। खैर कोई बात नहीं, हम सब मिल करके बैठ करके तय करेंगे, और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि रतलाम का नाम मध्य प्रदेश पर सबसे ऊंचे स्तर पर होगा। हम दूसरे नंबर पे भी रहने वाले लोग नहीं हैं। जिस प्रकार के मेहनत करने के हम आदी हैं, उससे ये स्पष्ट है कि रतलाम पीछे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, टेक्सटाइल पार्क बनेगा, और तमाम वो सब सुविधाएं होगी जो एक महानगर में होगी। इसलिए मित्रों, हमको सबको मिलकर के इस शहर को एक विकसित शहर बनाना है, और पूरे देश मैं उनको भी नहीं बोलना चाहूंगा जो इन्होंने 1 महीना पूर्व से बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार मुंबई के बीसीटी के, इन्होंने बहुत अच्छे गोल बजाए। दिया गया है जिस मैच के मैन ऑफ द मैच मुंबई के 11 नंबर करणपाल। हाँ आ जाओ जाके आ जाओ इतने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक करने हेतु चलाए गए अभियान के तहत जावरा से लगे हुए जावरा नया गांव 4 लाइन के किनारे हसन पालिया ग्राम में बने हुए अवैध ढाबों पर अतिक्रमण की कार्रवाई दोबारा जावरा शहर के प्रशासनिक अधिकारियों ने ताबड़तोड़ तरीके से की गई। आज फिर उन्हें ढाबों पर बुलडोजर चला, जिनके मालिक किसी भी तरीके से मादक तस्करी में लिप्त पाए गए या उन पर मादक तस्करी को लेकर केस चल रहा है। शाम को सीएसपी कार्यालय जावरा में जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रशासन द्वारा तमाम नियमों का पालन करते हुए वैधानिक रूप से ही अवैध बने हुए आज भी 8 ढाबों
को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। इन बने हुए ढाबों की कीमत प्रशासन द्वारा 1 करोड़ 3 लाख बताई गई है। हिमांशु प्रजापति ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही अभी और भी जारी रहेगी। वहीं सीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि आज की कार्यवाही में लगभग 15 से 20 पुलिस बल लगाया गया था, जिससे कि किसी प्रकार से कोई अपराधी शांति भंग का प्रयास न कर पाए और न ही उत्पात मचाए। उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ उन्हीं ढाबों पर कार्रवाई की गई है जिनके मालिक या रिश्तेदार किसी न किसी रूप में मादक तस्करी के लिप्त पाए गए हैं। अभिषेक आनंद, सीएसपी जावरा। औद्योगिक थाना से ताजी जावरा के करीब 10 से 15 लोग पुलिस बल लगा था। इसके अलावा मैं उपस्थित था और अपन पहले से चूँकि नोटिस दे चुके हैं तो किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ, तो इसी कारण अपन ये काम जो है काफ़ी आसानी से करते हैं। आज तोड़े गए ढाबों में कुछ मादक पदार्थों की जब्ती हुई है? कोई मादक पदार्थ की जब्ती नहीं हुई है। हमें एक ढाबे पर 2 बाइक मिले हैं, बिना नंबर के प्लेट को बाइक मिले हैं, तो उनको जब्त किया गया है। उसके खिलाफ फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने आरोपी हैं टोटल? टोटल 8 ढाबे आज हमने तोड़े हैं, तो जिनकी कहीं ना कहीं मादक पदार्थ के तस्करी में उन ढाबों के, उनके परिवारजनों के या जो संचालक कर रहे हैं उन संचालकों के कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। कौन कौन से धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है सर? ये अपराध उनके खिलाफ पहले से पंजीबद्ध है, मादक पदार्थ तस्करी के या वह अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने के, जिसके बाद उनको एक स्क्रूटनी, प्रॉपर स्क्रूटनी किए गए उन अपराधों की। हिमांशु प्रजापति, एसडीएम जावरा। आज जो प्रदेश स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत रतलाम जिले में 2 अक्टूबर से, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए थे, प्रभावी कार्रवाइयाँ अलग अलग जगह की जा रही हैं। उन्हीं के पालन में ही यहाँ जावरा उपखंड में भी पिछले सप्ताह से ही थोड़ा प्रभावी रूप से कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत शुरुआत में एक ढाबा तोड़ा गया था, जिसके बाद कई सारी चीज़ें पाई गई थी। जैसे वहाँ पर एक रेड सैंड बॉस स्नेक भी पाया गया था और डोमेस्टिक सिलेंडर भी पाए गए थे जो कमर्शियल यूज़ में आ रहे थे, और इसके अलावा रेत का भंडार भी पाया गया था, जिसके बाद से ही जितने भी मादक पदार्थ की जितनी भी तस्करी है और उनकी अवैध गतिविधि में लिप्त जितने भी ढाबे थे और ढाबे के संचालक, उन सभी को हमने नोटिस जारी किए थे। और उसके बाद हमने परसों के दिन 29 ढाबे तोड़े थे और उसके बाद आज 8 अन्य ढाबों को तोड़ा गया है। ये सभी ढाबे मादक पदार्थ की तस्करी और इन सब गतिविधियों में शामिल थे। सर, ढाबा तोड़ते समय आरोपी द्वारा कोई व्यवधान पैदा किया गया? नहीं, हमने सभी आरोपियों को पूर्व से ही सूचना पत्र जारी कर दिया था और जिनके द्वारा भी वैध अनुमति दी गई उनको हमने छोड़ा है। और इसके अलावा जिनके पास भी किसी सिविल न्यायालय से, हाई कोर्ट से कुछ स्टे ऑर्डर था या कुछ ऑर्डर था, तो उनको छोड़कर बाकी जितने भी थे उन सभी के ऊपर उन सभी का अतिक्रमण जो है बिना अनुमति निर्माण उसको तोड़ा गया और किसी प्रकार का ऐसा विरोध भी नहीं देखा गया। सभी ने प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग किया है और अपना अपना सामान हटाने के बाद हमने निर्माण तोड़ा। सर, कुल कितने ढाबे तोड़े गए आज? टोटल आज 8 ढाबे तोड़े गए हैं। उनकी लागत अनुमान? उनका जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ 3 लाख। कोई मादक पदार्थ सर जब्त हुआ, कुछ बरामद नहीं, कोई बरामद नहीं हुआ। और आगे इस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल, चूँकि नशा मुक्ति अभियान लगातार चलता रहेगा तो आगे कार्रवाई होती रहेगी। अभी तक हम जावरा उपखंड में टोटल 38 ढाबे तोड़ चुके हैं और जिनकी टोटल वैल्यूएशन 4.3 करोड़ है। लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी ताकि किस प्रकार की जो गतिविधियाँ उन पर रोक लगाई जा सके और जितने भी आरोपी हैं उन पर एक भय और डर का माहौल रहे।